तो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह, उस साइट पर पहुंचे। देखिए ऊपर आपको नजर आ रहा है हॉस्टल का स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर आपको उस विमान का टेल भी नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री हादसे वाली जगह पर पहुंचे हैं और उनको एक एक चीज एक्सप्लेन की जा रही है, बताई जा रही है, कैसे हादसा हुआ, क्या स्थिति थी, कैसे विमान आकर यहां टकराया, हॉस्टल में उस वक्त कितने लोग मौजूद थे, आग लगी, कैसे बचाव राहत शुरू किया गया, इस वक्त हालात क्या है, हॉस्टल में कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों की हॉस्टल से मौत हुई, ये भी जानकारी मिल रही। और अनामिका भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका के पास चलेंगे। अनामिका, जरा बताइए आप कहां पर मौजूद हैं और क्या जानकारी मिल रही। प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी उस घटनास्थल पर पहुंचे। के रूम नंबर 303 में था, वो 1:30 दोपहर 1:30 के आसपास मैं लंच के लिए आया था और उसी वक्त एक प्लेन पास में से पसार हो रहा हो, ऐसा प्लेन की आवाज़ आई और उसके बाद प्लेन टकराया हो, ऐसी आवाज़ आई और हमारे बिल्डिंग के साथ एक प्लेन टकराया और ब्लास्ट हो गया। आप बिल्डिंग के भीतर मौजूद? हाँ, मैं बिल्डिंग के भीतर मौजूद था और तीसरी मंजिल से हमने वो स्टेयर्स लेके हम फटाफट 10 से 15 सेकंड में हम नीचे आ गए और अपनी जान बचाई। और कितने लोग थे वहाँ पर आपके साथ? हाँ, हमारी बिल्डिंग में उस वक्त 5 से 7 लोग शायद मौजूद होंगे। तो क्या आपने किसी को घायल होते हुए देखा? कोई चपेट में आया प्लेन के? नहीं, प्लेन तो ये पिछली साइड गिरा था, आग के चपेट में तो आगे होंगे। पर उसके बाद तो हम सेफ जगह पे आ गए थे। फिर तो ये एम्बुलेंस वाले और फायर सेफ्टी वाले सब लोग आ गए थे। फिर सब लोग अंदर मौजूद थे। ओवरऑल अगर मेस की बात करूँ, हॉस्टल की बात करूँ, कुछ आइडिया है आपको? नहीं, मेस का तो पता नहीं, मेस तो पिछली साइड है। हम तो यहाँ रूम में था। मेरी जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग में 5 से 7 लोग उस वक्त हाजिर होंगे, क्योंकि ये बराबर लंच का टाइम था। तो उस वक्त कोई लोग बाहर लंच करने गए हो या फिर ड्यूटी का टाइम था तो लेट आने वाले हो। पैनिक सिचुएशन होगी आपको भी, कैसे भागे वहाँ से, कैसे बचाएं खुद? ऐसे खुद को दौड़ के ही भागे थे, चप्पल भी नहीं पहना था, फ़ोन भी वहाँ रख के हमने सीधा भाग ही गए थे। अच्छा, मैं मेस के अंदर गई थी, वहाँ पर लोग खाना खा रहे थे, थालियाँ पड़ी हुई थी, रोटी चावल सब्जी सब उसमें था। तो वही टाइमिंग होती है खाना खाने की, लोग बाहर से भी आते हैं खाना खाने? क्योंकि वो पीक टाइमिंग होता है बराबर 1:30 अराउंड ये सब हुआ, तो ये 1 बजे के बाद सबको ब्रेक होता है, तो मोस्टली उस वक्त ये सब बच्चे वगैरह सब खाते हैं। कोई ऐसा आपका नोन है अंदर फंसा हो निकालने, क्योंकि रेस्क्यू अभी लगातार जारी है कहा जा रहा है? नहीं, अभी तो ऐसा कोई नहीं है मेरा। हम ही वहाँ बच के पहले निकल गए थे। घबराहट तो बहुत हुई होगी? बहुत हुई होगी घबराहट। समझ आया था क्या हुआ? जान बची तो लाखों पाए, ऐसा हुआ है बराबर, भगवान की कृपा से। ऐसे समझ में आया था क्या हुआ है? कुछ लग रहा था कि मतलब किसी को पता चला कि विमान कुछ बिल्डिंग के साथ अथड़ाया है और विमान की पहले आवाज़ भी आई थी, तो ऐसा पहले सोचा था। पर यहाँ इतनी आगी थी तो पहले उस वक्त हम सोच नहीं पाए थे कि क्या हुआ है। बिल्डिंग हिली थी? हाँ, बिल्डिंग पूरी हिल गई थी। ऐसे पूरा भूकंप आया वैसे ही बिल्डिंग हिल गई थी। तो अभी जब आप लोग वहाँ पर थे तो जो सिक्योरिटी, वो राहत बचाव के लिए टीम थी, रेस्क्यू की टीम थी, वो कितनी देर में पहुँची थी वहाँ पर? वो आ गए होंगे। मेरा फ़ोन वगैरह सब कुछ, घड़ियाल वगैरह सब अंदर ही था। पर 10-15 आपका फ़ोन अंदर ही रह गया? हाँ, अभी फ़ोन अंदर है, क्योंकि ये तपास वगैरह सब चल रही है, तो उसके बाद ही। अच्छा, आज तो पीएम भी यहाँ पर पहुँचे थे, कल होम मिनिस्टर पहुँचे थे यहाँ पर? हाँ, ऐसी न्यूज़ मिली है। तो आप जिन लोगों से मुलाकात करने के लिए गए थे वहाँ पर, क्या उनमें अपना कोई था आपका जिसको जानते थे, कुछ डॉक्टर्स को? नहीं, सारे डॉक्टर्स तो वहीं थे ही, और वैसा मेरा कोई ऐसा नज़दीकी तो मेरा तो सब लोग होते ही ऐसा है। आप डॉक्टर हैं, हॉस्टल स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं? हाँ, मैं डॉक्टर आनंद कसातिया, 2nd ईयर रेसिडेंट हूँ, MD माइक्रोबायोलॉजी। कोई आपका साथी तो अंदर नहीं है सर? क्योंकि बहुत हमारे बिल्डिंग में जो थे, मेरे साथी जो थे ना, वो तो सारे हमारे साथी बाहर निकल गए थे। क्योंकि 6-7 लोग, किसी को आना कूद के भी किसी को बाहर आना पड़ा था। 30 सेकंड में आग इतनी बढ़ गई थी। आपके साथ के सब लोग बाहर आ गए? हाँ, मेरे साथ जो थे वो। थैंक यू आनंद जी। तो ये डॉक्टर आनंद हैं, जिस वक्त हादसा हुआ आप देखिए कितनी घबराहट की सिचुएशन थी। ये बता रहे हैं वहां से कि बस किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई है। अनामिका, आपके पास आएंगे। ऋतु हमारे साथ जुड़ रही हैं। दर्शकों को बताएं, बेहद दुखद है कि इस हादसे में लगभग 265 लोगों की मौत हुई है और उनकी पीड़ा हम समझ सकते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। हम सीधे आगरा लिए चलते हैं, जहां से ऋतु मौजूद है एक पीड़ित परिवार के साथ। जी ऋतु। बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। और मैं इस वक्त अकोला में मौजूद हूं और यहाँ पर नीरज लवानिया और अपर्णा लवानिया जो दंपति आगरा के थे और इस प्लेन क्रैश में उनकी भी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल रही है। परिवार इस आस में है कि कोई ऐसी खबर आए कि वो ठीक है या घायल है, जैसी भी स्थिति में हो वो सकुशल है। उनसे बातचीत करते हैं। आप कौन हुए? मैं प्रवीण कुमार शर्मा, उनके मेरे ताऊ जी के लड़के थे ये,
और यहाँ पे अभी ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि इस तरह की कोई घटना हुई है। ये लग रहा है कि कोई ऐसा, भगवान से सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि इस तरह की ये घटना झूठी साबित हो जाए और ये लगे कि वो आ जाए। आखिरी बार कब बात हुई थी? आखिरी बार इनके पिताजी एक्सपायर हुए थे तो नवंबर में, अभी इसी लेटेस्ट नवंबर में वो आए थे यहाँ पे, त्रयोदशी संस्कार हुआ था और रुके हुए थे। बहुत ही अच्छा व्यवहार था उनका, उन्हें गाने का उसका भी बहुत बड़ा शौक था। अभी उनका अगले महीने बर्थडे, 1 जुलाई का बर्थडे भी है उनका, 1 जुलाई 74 उनकी जन्मदिन मनाने के लिए लंदन जा रहे हैं? नहीं, जन्मदिन तो नहीं, वैसे ही वो घूमने के पर्पज से ही जा रहे थे गर्मियों की छुट्टियों में। एक बेटी है उनके पास, तो वो बड़े व्यस्त रहते हैं वो, तो इस वजह से वहाँ पे जा रहे थे वो। और भी कुछ लोग हैं। आप कौन हुए, नाम क्या हुआ? सत्यम लवानिया मेरे चाचा जी लगते थे। तो अभी हम आस में हैं कि ये जानकारी कब मिली आप? जानकारी हमें कल मिली, रिपोर्टर्स से, मीडिया से जो भी हमें जानकारी मिली, फिर अब हम यही आस लगाए बैठे हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुआ था, उस पर कांटेक्ट करने की कोशिश हुई, कुछ बात हुई? कांटेक्ट किया था, उन्होंने बोला है कि कोई भी अपडेट होगी तो हम आपको देते हैं। उन्होंने नंबर हमारा ले लिया है, बाकी अभी कोई अपडेट हमें मिला नहीं है वहाँ से। कहा गया कि 4 लोग परिवार के गए हैं अहमदाबाद, ऐसा कुछ है? जी, अब वो दिल्ली पहुँच रहे हैं, वहाँ से फिर उनकी फ़्लाइट है, तो वो पहुँचते हैं फिर बताएंगे जो भी वहाँ जाके पता चलेगा। अभी हमारी आस है कि जो भी है सकुशल हों, वो लौट कर आएँ जल्द से जल्द। तो आस परिवार की यह है कि वापस सकुशल लौट कर आए। एक और सदस्य हैं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शुभम लवानिया है, मेरे चाचा थे और मुझे भी कल ही मीडिया के माध्यम से ये बात पता चली। बाकी मेरी कुछ टाइम पहले बात हुई थी तो बताया था उन्होंने कि वो घूमने जाते रहते थे और वो मेडिटेशन बहुत फॉलो करते थे, लोगों को ट्रेनिंग देते थे, बहुत हेल्प करते थे। तो उन्होंने बताया था कि वो घूमने के लिए अभी जा रहे हैं वहाँ पर लंदन, दोनों चाचा और चाची, और 28 तारीख का उनका रिटर्न था। तो वैसे बहुत खुश थे और बहुत खुश रहते थे, सबको व्यवहार भी उनका बहुत अच्छा था। और अभी मैंने ट्वीट तो देख लिया है एयर इंडिया का, लेकिन अभी ऑथेंटिक जब तक नहीं है तो हम सब ये नहीं मान सकते हैं, और उम्मीद में है कि ऐसा ना हो और वो कहीं स्वस्थ हो या उनका इलाज चल रहा हो। जी ऋतु, अभी इसके साथ साथ ये भी जी ऋतु, अभी लोग जिन्होंने अपनों को खोया है उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं से कोई खबर आ जाए और ये सुनने को मिले कि ये खबर झूठ थी और उन्होंने अपनों को नहीं खोया है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रॉल भी हम आपको दिखा रहे थे तस्वीरों का। वो लोग जो उस यात्री विमान में सवार थे। एक सवाल में अगर कोमल हमारे साथ बनी हुई, एक छोटा सा सवाल, फिर खास गेस्ट के पास आएंगे। कोमल, अगर आप दर्शकों को बता सकें कि कल हमने गृह मंत्री अमित शाह को सुना, उन्होंने कहा कि डीएनए सैंपलिंग के बाद ही पार्थिव शरीर दिए जाएंगे जिन्होंने अपनों को खोया है। इस प्रोसेस के बारे में खासतौर पे कितना वक्त लगेगा? क्या कुछ लोगों को, उनके परिवार को उनके पार्थिव शरीर को सौंपा गया है? इस बार इससे मुतल्लिक, इससे जुड़ी कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए डीएनए सैंपलिंग की बात की जाए तो चूंकि ये दुर्घटना ऐसी हुई है उसके बाद जो है शवों की पहचान कर पाना बेहद ही मुश्किल हो गया है और ऐसे में जितने भी रिश्तेदार हैं वो पहुंच रहे हैं सिविल हॉस्पिटल में। और सिविल हॉस्पिटल के कसौटी भवन से हमने तस्वीरें दिखाई थी जहां पे डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं ताकि शवों की पहचान हो सके। और करीब जो हमने वहाँ पे कसौटी भवन के IAS ऑफिसर जिन्होंने पूरी व्यवस्था की है उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने जो हमारे आंकड़ा पेश किया है उसके अनुसार अभी तक करीब 200 से ज़्यादा लोगों की जो है डीएनए जाँच हो गई है, यानी डीएनए सैंपल लिया गया है। 200 से ज़्यादा ये आंकड़ा बढ़ा है। और इसके साथ ही बात करें तो ऐसे में जिनके सैंपल्स मैच हुए हैं उनकी बॉडी जो है परिवार वालों को सौंप दी गई। सुबह हमने एक और तस्वीर भी दिखाई थी जिसमें एक बॉडी जो है वो बॉक्स में पैक थी।